जानलेवा हुआ H3N2 वायरस, जानिए लक्षण, इलाज, कोविड जैसा खतरा और बचाव पर सभी सवालों के जवाब। 3 साल बाद कोरोना महामारी से राहत मिल रही थी, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। कुछ महीनों से सर्दी, जुकाम और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये जानलेवा भी बनता जा रहा है। इस वायरल बीमारी से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में H3N2 से मौत हुई है। हालांकि अभी और जांच की जा रही है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि मौसम बदलने पर फ्लू के मामले बढ़ते जरूर हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही मरीज सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बताया था कि बीते 2-3 महीनों से इन्फ्लुएंजा वायरस के A सब टाइप H3N2 के कारण बुखार और सर्दी खांसी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि H3N2 के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाली मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। H3N2 के लक्षण कोरोना की तरह ही होते हैं, जो चिंता बढ़ाते हैं। इसकी चपेट में आने के बाद लोगों को थकान और कमजोरी से उबरने में 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लग रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA का कहना है कि मौसमी बुखार फैल रहा है। बुखार तो 2-3 दिन में चला जाता है, लेकिन सर्दी खांसी 3 हफ्तों तक रह रही है। प्रदूषण के कारण भी 15 साल से कम और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में सांस की नली में संक्रमण बढ़ रहा है। कहीं कोविड ही तो नहीं फैल रहा फिर से? कानपुर के हैलट हॉस्पिटल की डॉक्टर ऋचा गिरी ने बताया कि कोविड और इस वायरस में अंतर कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा A का सब टाइप है। उन्होंने बताया कि सिर्फ टेस्ट के जरिए ही दोनों में अंतर पता किया जा सकता है। कोविड और इन्फ्लुएंजा की टेस्टिंग किट भी अलग अलग होती है। एम्स दिल्ली के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि कोविड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, जबकि H3N2 अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर असर डालता है, जिसमें बुखार और सर्दी खांसी जैसे लक्षण लंबे समय तक रहते हैं। डॉक्टर पीयूष ने बताया कि दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं, इसलिए कई अस्पतालों में H3N2 का टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये टेस्ट गैर जरूरी और महंगा है और ये सरकारी अस्पतालों में नहीं हो रहा। निजी अस्पतालों में इसकी जांच 6,000 रुपए में होती है। H3N2 की जांच कब जरूरी? एम्स दिल्ली में प्लोमोनोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनंत मोहन बताते हैं कि H3N2 की जांच बहुत गंभीर और प्रत्याशित मामलों में ही की जानी चाहिए, या फिर जब मरीज ठीक नहीं हो रहा है या फिर इन्फ्लुएंजा संक्रमण पकड़ में न आ रहा हो। उन्होंने बताया कि इस बार सूखी खांसी के मरीज ज्यादा हैं। इसके ज्यादातर मरीज बिना किसी खास इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा से संक्रमित ज्यादातर लोगों को चेस्ट एक्सरे की जरूरत भी नहीं पड़ती। H3N2 के लक्षण क्या हैं? नाक बहना, तेज बुखार, खांसी शुरुआत में गीली और फिर लंबे समय तक सूखी खांसी, चेस्ट कंजेशन। WHO के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होने पर बुखार, खांसी, आमतौर पर सूखी खांसी, सिर दर्द, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द, थकावट, गले में खराश और नाक बहने जैसे लक्षण नजर आते हैं। ज्यादातर लोगों को बुखार 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी ठीक होने में 2 या उससे ज्यादा हफ्ते का समय लग जाता है, बल्कि इनकी गंभीरता भी बढ़ रही है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड के बाद इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां कम हो जाएंगी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित कर रहे हैं।